इंग्लिश लेक्चर सीरीज वर्ब। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्किल और विल के बारे में। हम लोग से अक्सर ये कहा जाता है कि आप एक काम को नहीं कर सकते क्योंकि उस काम की स्किल आपके पास नहीं है, आपको ये नहीं पता कि वो काम किया कैसे जा सकता है। लेकिन उस स्किल से ज़्यादा विल की नीड हमें होती है। विल का क्या मतलब है? विल का काम है आपकी चाहत हो कि आप उस काम को करना चाहते हो, आपकी अंदरूनी कोई फीलिंग हो कि हाँ भाई ये वाला काम मैंने करना है, मैंने एमडी कैट को क्रैक करना है तो करना है और कोई चांस इसके अंदर नहीं है मेरे पास और कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल होती है, हम में से कितने लोगों को पता है कि यार एक्सरसाइज कैसे की जाती है, या हम में से कितने ही लोगों को ये बात पता होगी जो डेली टास्क हैं जो बासानी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उन टास्क के अंदर हम लोग प्रो नहीं होते। जो जैसे मैंने बिल्कुल सिंपल सी आपके एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि हम लोगों को कितने लोगों को एक्सरसाइज करना आती है और हम सारे लोगों को पता है कि हम लोगों को एक्सरसाइज से वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारी विल ना हो कि हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, हम लोग अपनी बॉडी को अच्छे से अच्छा बनाएंगे, तब तक हम लोग वो काम नहीं करते। स्किल तो है कि हाँ भाई हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट हम लोग करते नहीं है, प्रो नहीं बनते। इसी तरह हमें ये तो पता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना कैसे है, हमारे पास स्किल तो है मगर हमारी विल नहीं है, तो हम लोग कभी कामयाब नहीं बन सकते। हमारी विल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर बार। तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं वर्ब से रिलेटेड। वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स, ये बात तो हर किसी को पता ही होगी, लेकिन आज हम लोग थोड़ा इसको नए सिरे से देखते हैं, कोशिश करेंगे। भाई आगे चल। तो पार्टिसिपल, भाई व्हाट इज अ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल बेसिकली होता है एक वर्ब को जब आप, एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड को जब आप एज एडजेक्टिव यूज करें। भाई एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो चीज होती है जो नाउन को एक्सप्लेन करती है। नाउन क्या चीज होता है? किसी भी चीज का नाम। जैसे मेरा नाम अब्दुल मोइज है तो मैं एक डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर अब्दुल मोइज, तो डॉक्टर ने क्या किया? बेसिकली मेरे प्रोफेशन के बारे में बताया, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। या द गुड बॉय, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। अब वर्ब यानी एक्शन वर्ड को आप कैसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, वही बात हम लोग आज देखेंगे। और वही बात को हम लोग थोड़ा सा घुस कर डीप जाकर सोचेंगे कि भाई आखिर मामला क्या और माजरा क्या है साला पार्टिसिपल का। चलो करते हैं। भाई सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसके अंदर हम लोग वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करें। द ब्रोकन चेयर वाज लाइंग ऑन द फ्लोर। अब देखो भाई, एक कुर्सी है जो कि टूटी हुई है, आपको क्या बताया जा रहा है कि द ब्रोकन चेयर। आपको उस कुर्सी की खुसूसियत, उस कुर्सी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और कुर्सी क्या है यानी चेयर क्या है? नाउन है। और उस नाउन के बारे में जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है और वो वर्ब हो तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे ब्रोकन। ओके, अब इसको ब्रोकन को यार जरा सेंटेंस के अंदर तो यूज करके दिखाना, तो मैं कहूंगा ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। तो ब्रोक इज बेसिकली अ वर्ब। नेक्स्ट, अ टॉर्न बुक वाज लाइंग ऑन द टेबल। बुक को एक्सप्लेन कर रहा है, फटी हुई किताब पड़ी हुई थी मेज के ऊपर, तो फटी हुई किताब को एक्सप्लेन कर रहा है, सो दिस इज अ पार्टिसिपल। और अगर तो मैं इसको एज अ वर्ब यूज करना चाहूं तो ही टोर माई बुक, उसने मेरी बुक फाड़ दी। इल्जाम तराशी की जा रही है। पार्टिसिपल की मेजरली दो टाइप्स है, लेकिन तीन टाइप्स के अंदर भी इसको डिवाइड किया जाता है। हम लोग तीनों टाइप्स पढ़ेंगे, बट मेजर डिविएंस पहले पढ़ेंगे। मेजर डिविएंस के अंदर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होती है आपकी तीसरी फॉर्म। तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को डिस्कस आउट करेंगे, देन परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर जाएंगे, वो भी थोड़ा सा टच दे ही देते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, स्विमिंग, कॉपिंग, टीयरिंग, या जो भी आप वर्ब यूज करो आईएनजी के साथ यूज करो। द बॉइलिंग वाटर वॉज मेकिंग द एनवायरमेंट हॉट। अगर तो सर्दी है और सर्दियों के अंदर आप वाटर को बॉईल करें तो वो जरा सा कमरा गर्म हो जाता है। हीटर के ऊपर अक्सर होगा तो हम लोग पानी गर्म करने के लिए रखते हैं। व्हाई? बिकॉज हीटर के ऊपर जब आप पानी गर्म करने के लिए रखोगे तो उसका फायदा ये होगा कि उसकी जो H2O का O है वो निकल जाएगा और ऑक्सीजन वहां पर बरकरार रहेगी। जबकि जब सिर्फ हीटर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए पॉइजनस है। और आपने कई सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जिसके अंदर हीटर की वजह से मौत वाकई हो चुकी है, और अगला खराब का भी हो सकता है अगर आपने एहतियात ना की। तो जरा या तो हीटर के ऊपर पानी रखो, थोड़े से वेंटिलेशन रख लेना, अभी तो खैर करनी है। चलो, बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या वो बॉइलिंग वाटर किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वाटर। वाटर क्या है? नाउन। तो एज एडजेक्टिव हम लोगों ने वर्ब को यूज किया। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग बेसिकली आपको बता रहा है कि सीन क्या है सारा।
बॉइलिंग को यार सर जरा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें ना, बॉयल को, तो ही बॉइल्ड द वाटर, बॉयल इज बेसिकली वर्ब। द एक्साइटिंग जॉब, जो बड़ी मजेदार एकदम यकायक फैंटास्टिक जॉब थी, टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर, वो तो सरासर गंदी सी जॉब थी। 8 to 5 की नौकरी, गधों वाली नौकरी थी, हैं? तो एक्साइटिंग बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है जॉब यानी के नाउन को। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हो गया हमारा, पास्ट पार्टिसिपल को भी थोड़ा डिस्कस आउट कर लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वो पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपके पास एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ हो। जैसे हम लोगों ने पहले पहले पढ़ी थी, द टॉन बुक या जो भी था, द टॉन कॉपी जो भी था। द पार्शली ईटन केक वाज थ्रोन अवे, पार्शली ईटन केक, केक था जिसको खाया गया था, ईटन, तो ईटन बेसिकली क्या हुआ, एडजेक्टिव। ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। was thrown away, यार पार्शियली क्या है इसके अंदर, एडजेक्टिव है? नहीं, एडवर्ब है। भाई एडवर्ब की लेक्चर सीरीज चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एडवर्ब की लेक्चर सीरीज भी दे दूंगा। लेकिन पार्शियली एडवर्ब होता क्या है सर, ऐसे ही तो बता दो। तो एडवर्ब होता है या तो वो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा हो, या वो किसी और एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा हो, या वो एक और एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो एडवर्ब को बेसिकली दो कैटेगरीज करना है, आप ले लो, एक वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा हो, एक एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा हो। सर यहाँ पर किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है एडजेक्टिव को। पार्टिसिपल बेसिकली एज एन एडजेक्टिव यूज होता है ना, कैसे सर, पार्शियली ईटन, थोड़ा सा खाया हुआ था, पूरा नहीं खाया हुआ था, तो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एडवर्ब किस कैटेगरी के अंदर आएगा, और एडवर्ब के ऊपर लेक्चर नहीं है तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनाएगा। चलो नेक्स्ट, द कट पीसेज वर थ्रोन अवे, आपने कागज के टुकड़े टुकड़े बनाए, किसी स्कूल वूल के अंदर आपको प्रोजेक्ट मिल गया था, थर्मापोल को काट कूट के प्रोजेक्ट तो नहीं बना, बट आपने कट पीसेज को बाहर फेंक दिया। तो कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कट। सेकंड फॉर्म क्या होती है, कट। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, कटिंग। ओके, नेक्स्ट, द ब्लोन कैंडल्स वर केप्ट इन द कबर्ड, आपकी छोटी सी बच्ची के घर में सालगिरह थी, उस बच्ची ने किसी और की मदद से कैंडल्स को बुझा दिया, और वो बुझी हुई कैंडल्स अब कबर्ड के अंदर पड़ी है। द ब्लोन कैंडल्स, किसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, कैंडल्स, बुझी हुई कैंडल्स। The blown candles were kept in the cupboard, कबर्ड के अंदर रखा गया है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। मैंने आपको बताया था कि हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को थोड़ा सा टच देंगे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का टाइम आ चुका है। हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आप यूज करोगे और वो पूरा का पूरा एज अ होल आपके पास एडजेक्टिव के तौर के ऊपर यूज हो, तो उसे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का नेम देंगे। आपके पास सेंटेंस आते, दे हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस, वाह 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 वाह। तो उन लोगों ने क्या बनाया, एक मास्टरपीस बनाया। किसको एक्सप्लेन कर रहा है, मास्टरपीस को। मास्टरपीस क्या है, नाउन है। मास्टरपीस पेंटिंग हो सकती है। दे हैव क्रिएटेड अ पेंटिंग, हैव क्रिएटेड किसको बना रहा है, पेंटिंग को। ही हैज 11,000 मॉल्स, मॉल्स नहीं बॉल्स होगा, तो ही हैज 11,000 बॉल्स, हैज 11,000, चलो छोड़ो। आई हैव बीन टू मरी, आई वेंट टू नहीं, बीन टू, आई हैव बीन टू मरी। तो आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है, ये पार्टिसिपल के थे। ज्यादातर परफेक्ट पार्टिसिपल वाले आपके पास नहीं आते एमडी कैट के अंदर, ज्यादातर आपके पास जो एमडी कैट के अंदर आते हैं वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, दैट्स इट। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को इसकी मजीद एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए हो, या प्रेजेंट पार्टिसिपल की चाहिए हो, पास्ट पार्टिसिपल की चाहिए हो, तो वो भी मिल जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपल को बड़ी डिटेल से डिस्कस आउट कर लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस आउट कर लिया कि पार्टिसिपल को कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर यूज किया जाता है। पार्टिसिपल होता क्या है, उसे सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जेरेंड और पार्टिसिपल के अंदर डिफरेंस होता है। जेरेंड इज बेसिकली verb used as a noun and participle is basically verb used as an adjective. सर जेरेंड की भी एग्जांपल देते हुए जाए, स्विमिंग इज माय हॉबी, स्विमिंग तैरना मेरी खूबी है, तो जेरेंड ये नाउन के तौर के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट के तौर के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी मुश्किल, कोई भी दुश्वारी पेश आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपकी सहायता के लिए मजीद वीडियो ज़रूर लॉन्च करूँगा, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।